हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई स्टडी। फ्रेंड्स, जहां पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नए नए तरीके निकाल रही है और लगभग सभी देश क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, वहीं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज के रिसर्चर्स के एक न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग गुजरात के वडनगर में 2500 साल पहले ही यहाँ रहने वाले लोगों ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के सॉल्यूशंस ढूंढ लिए थे। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में। वडनगर गुजरात के सेमी एरिड इलाके में लोकेटेड है और यहाँ के आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, प्लांट रिमेन्स और आइसोटोपिक डेटा का यूज करके रिसर्चर्स ने 2500 साल तक की ह्यूमन ऑक्यूपेशन का टाइमलाइन तैयार किया है। इसका इवैल्यूएशन करके पता चला है कि यहाँ पर मॉनसून रेंज के फ्लक्चुएशंस के बावजूद एक रेजिलियंट एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हुई थी और पोस्ट मीडिएवल पीरियड में, जिसमें कुछ टाइम के लिए आइस एज भी थी, मॉनसून रेंज के फ्लक्चुएशंस के बावजूद वडनगर में एक स्ट्रॉन्ग क्रॉप इकोनॉमी देखी गई। यहाँ पर C4 प्लांट्स जैसे कि मिलेट्स का भी यूसेज हुआ है, जो कि हॉट और एरिड एनवायरमेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पाथवे को यूज करती है। ये रिसर्च दिखाती है कि हमारे पूर्वजों ने क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को फेस करते हुए भी अपने क्रॉप्स और सोशो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस में डाइवर्सिफिकेशन किए थे, जो कि उन्हें फ्लक्चुएटिंग प्रेसिपिटेशन और सूखे जैसे चैलेंजेस से निपटने में हेल्प करती रही। इस स्टडी का इंपॉर्टेंस ये है कि हमें अपने हिस्टोरिक क्लाइमेट पैटर्न्स और इंसान के उसके प्रति रिएक्शन को समझना कितना जरूरी है। ये हमें ये सजेशंस देती है कि पहले के फेमाइंस और सोशल कोलैप्सेस सिर्फ क्लाइमेट डिटोरिएशन के नतीजे नहीं थे, बल्कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी इसमें शामिल थे। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं इंडिया के क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन इनिशिएटिव्स के बारे में। इंडिया ने 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC लॉन्च किया, जिसका एम भारत में लो कार्बन और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इसमें 8 नेशनल मिशंस शामिल किए गए हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है। साथ ही इंडिया ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCs में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने का कमिटमेंट किया है और साथ ही एमिशन इंटेंसिटी को 2005 के लेवल के हिसाब से 2030 तक GDP के 45% तक रिड्यूस करने का भी प्लेज लिया है और 2030 तक 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से जनरेट करने का भी एम रखा है और साथ ही एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना और 2070 तक नेट जीरो एमिशंस गोल को अचीव करने का भी टारगेट रखा गया है। नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज NAFCC 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका एम स्टेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का है ताकि वो अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सके। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCC ने भी स्टेट्स को एनकरेज किया है कि वे अपने स्पेसिफिक नीड्स और प्रायोरिटीज के हिसाब से अपने SAPCCs तैयार करें। फ्रेंड्स, इस सब के अलावा चलिए जानते हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज के बारे में। ये 1946 में प्रोफेसर बीरबल साहनी के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था। उनका विजन था कि पैलियो बोटनी को एक अलग साइंस के रूप में एस्टैब्लिश किया जाए, जिसमें प्लांट लाइफ और ओरिजिन और इवोल्यूशन, जियोलॉजिकल कंसर्न्स और फॉसिल फ्यूल्स के एक्सप्लोरेशन को एड्रेस किया जा सके। उनकी रिसर्च फोकस एरियाज में बायोटिक इवोल्यूशन थ्रू जियोलॉजिकल टाइम, प्री कैम्ब्रियन लाइफ की डाइवर्सिफिकेशन, गोंडवाना और सीनोजोइक फ्लोरा की डाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन और इवोल्यूशन, फाइलोजेनेटिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लांट लाइफ और गोंडवाना कोल्स और सीनोजोइक लिग्नाइट की क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के लिए ऑर्गेनिक पेट्रोलॉजी का इस्तेमाल करना आदि शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।